जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए और अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेके हम वापस आए हैं। हम सीखने जा रहे हैं उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अभी भी आपके जो भी जैन ग्रुप है वहां पे हमारी लिंक आप फॉरवर्ड करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेशा अध्ययन का अवसर दे। आज हमारा पहला क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा हम सीखने जा रहे हैं। और आप सभी जन पहले भी हमारे क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे और अभी जो भी नए आए हैं उनका वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना, भावपूर्वक मथेन वंदना, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, एसो पंचनमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधायन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज 25 अप्रैल 2021 को हमने क्लास शुरू किए थे। आज वास्तव में एक साल पूर्ण हुआ है। उस समय नंदी सूत्र शुरू किया था। आज हम 34वां अध्ययन शुरू कर रहे हैं। वापिस 25 अप्रैल से हमारी नई शुरुआत हो रही है। बहुत खुशी का विषय है, आनंद का विषय है कि सभी लोग इतने श्रद्धा के साथ, भाव भक्ति के साथ और जिज्ञासा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो काफी बोरिंग विषय रहते हैं, बोर विषय रहते हैं। धर्म ध्यान के जो विषय रहते हैं, अध्यात्म तत्व ज्ञान के जो विषय रहते हैं, वो बहुत लोगों को बोरिंग महसूस होती है। पर आप लोग इतने उत्साह के साथ, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ और इतने आनंद के साथ आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का उत्साह देखकर हमें भी काफी उत्साह हमारा भी बढ़ गया है। तो आज हम नया विषय लेकर आपके सामने आए हैं। हम लोग देखते हैं कि संसार में
जो भी लोग हैं, हम लोग जो भी है, व्यक्ति जो है, वो अनेक चित्त वाला होता है, अनेक चित्त वाला व्यक्ति होता है। शास्त्र में भी कहा है कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यानी यह पुरुष जो है, जो व्यक्ति है, वह अनेक चित्त वाला है। चित्त वाला मतलब क्या है? हमारे भाव जो होते हैं, विचार जो होते हैं, वो हर क्षण हर पल बदलते रहते हैं। अनेक प्रकार के विचार हमारे थे। जो सुबह हम उठते हैं, उठते समय जो विचार रहते हैं वो सोते तक नहीं रह पाते हैं। कितने विचार बदलते जाते हैं। अगर हम अपना ही निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तो वो हमें ही आश्चर्य होगा कि अरे बाप रे, इतने प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। कैसे कैसे विचार आते हैं। कभी बहुत आनंद के विचार रहते हैं, बहुत मन प्रसन्न रहता है, कभी एकदम नर्वस हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा भावनाशील हो जाता है, कभी एकदम डल हो जाता है, कभी इतना उत्साह आता है, कुछ करने के भाव हो जाते हैं, कभी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार जगता है, तो कभी किसी के ऊपर द्वेष भावना जगती है, कभी झगड़ा करने का मन करता है, तो कभी एकदम शांत प्रसन्नता से रहने का मन करता है। इस प्रकार कितने प्रकार के विचार हमारे बदलते रहते हैं। तो ये जो विचार कंटिन्यू हमारे बदलते रहते हैं, इसी को कहते हैं कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष है। यह पुरुष जो है वो अनेक चित्त वाला है। हम देश काल के अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चित्त हमारा बदलता रहता है। वातावरण बदला कि चित्त बदल जाता है। हमारे सामने कोई छोटा बच्चा आ गया तो हमारा मन एकदम अलग प्रकार का हो जाता है। भावना, चेहरे के भाव एकदम अलग हो जाते हैं। उसके साथ एकदम प्यार से बात करेंगे, एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। वही उस स्थान पर अगर हमारा कोई दोस्त आ गया है, मित्र आ गया है, तो उसको देखकर हमारे मन एकदम अलग प्रकार से प्रसन्न होता है। पत्नी या पति सामने आ गया तो एकदम अलग प्रकार के भाव चेहरे पर आ जाते हैं। माँ बाप सामने आ गए तो चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कोई भाई बहन सामने आया तो चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कोई शत्रु सामने आया तो एकदम भाव बदल जाते हैं। ऑफिस में गए हैं, बॉस एकदम सामने आ गए तो चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। कितने प्रकार के भाव बदलते रहते हैं। दिन भर हमारा कंटिन्यू बदलते ही रहते, चेहरा बदलता ही रहता है। एक चेहरे पर अनेक चेहरे लगाते हैं लोग। बहुत सारे चेहरे हमारे बदलते जाते हैं। तो ये क्यों बदलता है? चित्त हमारा क्यों बदलता है? और जैसे चित्त बदला, मन में विचार बदले, भाव बदले, कि पूरा वातावरण बदल जाता है। अंतर का भी बदल जाता है, बाहर का भी वातावरण बदल जाता है, आसपास का वातावरण भी बदल जाता है, हमारे अंतर में भी बदलाव महसूस होता है। अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो जैसे जैसे हमारे विचार बदलते जाते हैं, भाव बदलते जाते हैं, मन बदलता जाता है, वैसे अंदर में एक अलग प्रकार की प्रक्रिया जागृत होती है और बाहर का वातावरण भी बदलता जाता है। हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ व्यवहार भी हमारा बदलता जाता है। तो ये सब कुछ क्यों बदलता है? बाहर और भीतर दोनों आंदोलित होते हैं, दोनों में एक प्रकार की तरंगे निर्माण होती है, लहरें निर्माण होती है, कंपन एक प्रकार का निर्माण होता है। तो ये सारा कंपन, ये जो तरंगे होती है, ये सारा क्यों होता है, कैसे होता है? और बहुत बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि एकदम अच्छे से अच्छे विचार करना है, शुभ विचार करना है, शुभ चिंतन करना है, हमारे द्वारा सत् कार्य होता रहे, सबका भला होता रहे, किसी को हम प्यार से ही बात करेंगे, किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को ऐसा चुभे ऐसे शब्द हमारे मुख से नहीं निकले। इस प्रकार के मन में भाव हमारे आते हैं। पर मन में कितने भी भाव आए, पर परिस्थिति ऐसी कुछ आ जाती है कि हमारे अनचाहे मन में से ऐसे कुछ मुंह में से शब्द निकल जाते हैं, और फिर हम कहते हैं, किसी को हमने, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकला और किसी को हमने कुछ कह दिया, उसको वो बहुत ज्यादा दुख हुआ, उसका मन दुख हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे कहने के ऐसे भाव नहीं थे, मुझे ऐसा नहीं कहना था, पर मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। तो ये जो ऐसा लगता है, ये जो शब्द हमारे मुंह से अनचाहे निकल जाते हैं। बहुत बार मन में चिंतन करते हैं कि हमें बुरे विचार नहीं करना है, बुरे विचार नहीं करना है, ऐसा सोचकर भी बुरे विचार मन में आ जाते हैं।
हम सोचते हैं कि हमारे मन में भाव अच्छे ही रहने चाहिए, पर बदलते पता नहीं कभी भी ऐसे अशुभ विचार आ जाते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बातें मन में आ जाती है। तो ये अनचाहे भी ऐसी बातें क्यों हमारे अंदर होती है? हमारा व्यक्तित्व ऐसा विरोधाभासी क्यों होता है? अंतर में एक होता है, बाहर में कुछ अलग ढंग से बिहेवियर होता जाता है। व्यवहार हमारा एकदम अलग हो जाता है, अंतर के भाव एकदम अलग रहते हैं। तो ये सारा क्या है? ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों ने इसके ऊपर चिंतन किया हुआ है, बहुत लोग चिंतन करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को जानने के 3 साधन महत्वपूर्ण होते हैं। एक होती है हमारी इंद्रियाँ, इंद्रियों के माध्यम से हम जान लेते हैं, आँखों को देखकर जान लेते हैं किसके कैसे भाव है, इसके चेहरे के भाव देखकर जान लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये इंद्रियाँ जो हमारी होती है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम व्यक्तित्व को जान सकते हैं। दूसरा होता है हमारा मन, मन में कैसे विचार चल रहे हैं, मन के विचार जो होते हैं, मन के अलग-अलग प्रकार के विचार रहते हैं और जैसे मन में विचार रहते हैं, वे हमारे चेहरे पर व्यक्त होते जाते हैं, वैसे भाव हमारे चेहरे पर व्यक्त होते जाते हैं। तो इंद्रियाँ और मन के द्वारा हम व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तीसरी बात होती है हमारी बुद्धि। बुद्धि के अनुसार हम जब बोलते हैं, तो बोलने में कितनी बुद्धिमत्ता है, कैसे बोलते हैं, कैसा बोला जा रहा है, बोलने का ढंग कैसा है, उसके ऊपर से हम उसका व्यक्तिमत्व जान सकते हैं। तो ये 3 साधन हमारे व्यक्तित्व को जानने के हैं। पर ये 3 जो साधन है, इन तीनों साधनों से हम सिर्फ बाहरी व्यक्तिमत्व जान सकते हैं। बाहरी व्यक्तिमत्व हमारे ध्यान में आता है। अंतर में क्या है, उसके अलावा क्या है, वो वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं जाती है। वहाँ तक हम जा नहीं पाते हैं, वहाँ तक हम सोच नहीं पाते हैं। हमारी बुद्धि इन 3 बातों तक ही सीमित रहती है। इंद्रियों से काम करते हैं, काम लेते जाते हैं, इंद्रियाँ हमारी काम करती है, सुनने का काम है, देखने का काम है, बोलने का काम है, खाने-पीने का काम है, चलने का काम है, सारा काम इंद्रियाँ करती है। मन से सोचना है, भूतकाल के चिंतन करना है, भविष्य का सोच विचार करना है कि क्या आगे क्या करना है, कल्पनाएँ करनी है, वर्तमान का देखते हैं। ये सभी बातें मन से विचार करते हैं। बुद्धि से अलग-अलग प्रकार से कुछ सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, क्या करना है, कुछ पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन-मनन करते हैं। ये सारी बातें काम तीनों से हम काम बहुत लेते हैं। पर इन तीनों के द्वारा जब हम काम लेते हैं, तो इन तीनों के द्वारा हमारे मन में जो भाव रहते हैं, अंतर में जो भाव रहते हैं, उन भाव के अनुसार ही ये तीनों काम करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत बार अभी हमने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कुछ मुँह से शब्द निकल जाते हैं। हमारे न चाहते हुए भी कुछ ऐसा आचरण हो जाता है कि जिसके कारण से वो गलत होता है, बुरा होता है, जिसके कारण से औरों को दुःख होता है। तो ये सारा अनचाहा क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण अगर हमें ढूँढना है, तो उसके पीछे का कारण ढूँढने के लिए हमें दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। एक हमारी दूसरी प्रक्रिया होती है। ये इंद्रियाँ, मन और बुद्धि के द्वारा तो स्थूल रूप से हम जान सकते हैं। पर इसके आगे अगर हमें जानना है, तो इंद्रियों को एकदम शांत करना होगा। इंद्रियों की बातों को एकदम स्थिर कर लेना है। मन को भी शांत कर देना है। मन को कहना है कि तुम चिंतन मत करो अभी, विचार कुछ भी नहीं करना है, मन को शांत करना है और बुद्धि को भी समाप्त कर देना है, बुद्धि के दरवाजे भी बंद कर देना है। इन तीनों को जब हम बंद कर देते हैं और एकदम स्थिर हो जाते हैं, तब हमारी चेतना अंदर में अलग दृश्य देखती है, अलग दृश्य उसको महसूस होता है, अलग बातें हमारे ध्यान में आती है और वो जो अलग अलग जगत में ही हमारा प्रवेश हो जाता है। तो ये जो अलग जगत है, वो जगत और ये जो हमें दिखता है ये जगत, इन दोनों में बहुत अंतर आता है। हम स्थूल बुद्धि से, स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्थूल जगत को ही देखते हैं। जो दृश्य जगत है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी इन आँखों के इसमें आते हैं, रेंज में आती है, जो इंद्रियों के रेंज में जितनी बातें आती है, वे बहुत स्थूल बातें हैं, बहुत छोटा जगत है। जो दृश्य जगत जिसको कहते हैं, जो हमें दिखता है, दिखने वाला जो जगत है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है।
पर अदृश्य जगत जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। अदृश्य जगत का साम्राज्य बहुत बड़ा है और वो अदृश्य जगत का साम्राज्य जो है वो हमें इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। इन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख पाते हैं। अब अदृश्य जगत का साम्राज्य कैसा है, उसको कैसे अनुभव करना है? वह अदृश्य जगत का जो साम्राज्य होता है वो सिर्फ अनुभव में आता है, वो दिखता नहीं है, दिखता कुछ भी नहीं है। अभी हमारे सामने हम जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ सब कुछ जो वस्तुएं है, स्थूल वस्तुएं वो सारी दिख रही है। स्थूल वस्तुएं सब दिख रहे, टेबल है, कुर्सी है, ये स्टैंड है, ये सब कुछ दिख रहा है। किताबें है, ये सारा कुछ दिख रहा है। स्थूल बातें तो दिख रही है, पर इसके अलावा जो अदृश्य बातें हैं वो हमें दिख नहीं पाती है। और वो अदृश्य बातें जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। उन अदृश्य बातों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता जाता है। अब कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे देखो, हमारे शरीर में से एक प्रकार की ऊर्जा सतत बाहर निःसृत होती रहती है, परमाणु सतत बाहर निकलते रहते हैं, ऊर्जा का एक वलय हमारा तैयार होता रहता है। और ये सिर्फ मनुष्य का ही नहीं होता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितनी भी जीव सृष्टि है, पृथ्वी पानी अग्नि से लेकर देवता देवगति के लोग तक के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जीव सृष्टि है संसार में, जितनी भी जीव सृष्टि है, जितने भी शरीरधारी जीव है, उन सभी के शरीर में से एक प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। हर एक मतलब एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के जीवों से ऊर्जा बाहर निकलती जाती है और वो ऊर्जा हमें प्रभावित, एक दूसरे को प्रभावित करती जाती है। वो जो ऊर्जा बाहर निकलती है ना, उसे हम लेशा कहते हैं। ये लेशा क्या होती है वो हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। पहले उसका अनुभव कैसे आता है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो ये ऊर्जा कैसे काम करती है? जैसे हम पौधे को पानी दे रहे हैं, कोई पौधा लगाया है, पेड़ लगाया है, घर के आंगन में पेड़ लगाए हैं और उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। तो दो व्यक्ति दो पेड़ों को पानी दे रहा है और एक व्यक्ति जो है वो पानी एक जैसा ही है, पानी में कोई फर्क नहीं है। पानी एक ही बाल्टी में से पानी निकालते हैं, एक ही नल से पानी लेते हैं और वही पानी डाल रहे हैं। पर एक व्यक्ति जो पानी डाल रहा है वो इतना गुस्से में आकर एकदम ऐसे चिड़चिड़ापन से, एकदम गुस्से से भरकर, एकदम ऐसे क्रोध से भरकर, अहंकार से भरकर, कषाय से भरकर, ऐसे भरकर वो पानी डालता है। इतना उसको गुस्सा आता है, इतना आनंद आता है, इतना चिड़चिड़ापन होता है और ऐसे उद्विग्नता से वो पानी डालता है पेड़ को। और दूसरा व्यक्ति जो है वो इतने प्यार से, एकदम आनंद से, उमंग के साथ और प्यार के साथ वो पानी डाल रहा है। दोनों के साथ सेम पानी है, पानी में कोई अंतर नहीं है, पर डालते समय उनकी भावनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो गुस्से में आकर पानी डालता है पेड़ को, तो वो जो पानी गुस्से से भरा हुआ जो पानी डाल रहा है, तो उसका डाला हुआ जो पानी है, वो पेड़ को बहुत जल्दी मुरझा देता है। पेड़ पौधा जो होता है उसके कारण से पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाता है या जल जाता है। वो पनप नहीं पाता है, खिल नहीं पाता है, वो एकदम से मर जाता है। और दूसरा जो प्यार से पानी डाल रहा है, एकदम प्रेम से पानी डाल रहा है, आनंद के साथ, संगीत के साथ पानी डाल रहा है, गीत गुनगुनाते हुए पानी डाल रहा है, तो वो जो पानी डाल रहा है, तो उसका जो पौधा है वो बहुत जल्दी पनपता है, बहुत अच्छा खिलता है और उसको इतने अच्छे अच्छे फूल लग जाते हैं। तो एकदम से दोनों पौधों में सेम पौधे हैं और सेम पानी है, कोई भी अंतर नहीं है। पृथ्वी पानी, हवा पानी सब कुछ एक जैसा ही है और सिर्फ पानी डालते समय भावना में अंतर है। तो भावना में अंतर आने के कारण से एक पौधा जल जाता है और दूसरा पौधा इतना पनप जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी भावधारा जो होती है, वो भावधारा ये अदृश्य जगत का काम होता है। अदृश्य जगत ऐसा काम करता है। तो अदृश्य जगत में हमारी जो भावना होती है, वो भावना का, उस भावना का इतना ज्यादा प्रभाव होता है। सामने वाले व्यक्ति पर, वस्तु पर इतना ज्यादा प्रभाव हमारी भावना का होता है। बहुत बार हम अनुभव करते हैं
कहीं ऑफिस में गए हैं या कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं बस में या ट्रेन में कहीं प्रवास के लिए जा रहे हैं या कहीं मॉल में गए हैं, बाजार में गए, कहीं पर भी बाहर जब हम निकलते हैं, तो बहुत सारे लोगों का संपर्क हमारे साथ आता है। तो जो संपर्क आता है, तो उस समय बहुत बार क्या होता है, हम जहाँ बैठे हैं, ट्रेन में जैसे एक सीट पर हम बैठे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति आकर हमारे बाजू में बैठ जाता है। तो वो व्यक्ति अगर हमारे बाजू में बैठा है, तो कोई-कोई व्यक्ति अगर ऐसा बैठ जाता है, तो हमें इतना अच्छा लगता है, उसका आना, उसका बैठना एकदम अच्छा लगता है। उसके साथ बात करने का मन करता है, मन एकदम आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और उसके साथ हम आनंद के साथ बातें करते जाते हैं, प्रवास हमारा एकदम सुखकर हो जाता है। पर ऐसे ही अगर एक दूसरा कोई व्यक्ति आके बैठता है, तो एक व्यक्ति आके बैठता है तो बहुत आनंद होता है, और दूसरा कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है, तो एकदम से हमारा जी घबराने लगता है। उसने किया कुछ नहीं है, वो भी व्यक्ति वैसा ही है, दूसरा भी व्यक्ति वैसा ही आके बैठा है। सेम है, दोनों के रंग रूप में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पर वो दूसरा व्यक्ति आके बैठा है, तो उसके बैठते से ही हमारा जी घबराने लगता है। ऐसा लगता है कि इससे हम कहीं दूर भाग जाएँ, ये हमारे पास में नहीं बैठना चाहिए, इसको कहीं तो भी दूर धकेल देना या हम दूसरी जगह पर जाके बैठ जाएँ। इसके साथ बात करने का भी मन नहीं करता है, उसकी ओर देखने का भी इच्छा नहीं होती है। तो ये भाव क्यों हमारे होते हैं? ऐसा अंतर क्यों होता है? बहुत बार हमें अनुभव आता है, दर्शन के लिए लोग भी आते हैं हमारे पास, तो जब भी कोई आते हैं तो एकदम प्रसन्नता होती है, और कोई आते हैं ना तो आते से ही जैसे उस व्यक्ति को देखते हैं तो एकदम से जी घबराने लगता है कि अरे ये व्यक्ति जल्दी से बाहर निकल जाए तो अच्छा है, या उसको किसी के साथ उसको बोलने में लगा देते हैं और वहां से हम हट जाते हैं बाजू में। तो ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? इसका कारण बहुत वैज्ञानिक है, ये कोई अंधश्रद्धा वगैरह नहीं है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा-पाठ वगैरह नहीं है, लेशा यानी कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक विषय है। इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर से जो भावधारा निकलती है, हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है, दोनों प्रकार की ऊर्जाएँ होती है। शुभ में भी बहुत फ़र्क होते हैं, मतलब बहुत कैटेगरीज़ होती है, अशुभ में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ होती है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जा हमारी निकलती रहती है। तो जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आया है और उसको देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है, तो समझ लेना कि उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मैच कर रही है। वो भी शुभ ऊर्जा वाला है, हम भी शुभ ऊर्जा वाले हैं, दोनों की ऊर्जा मैच कर रही है, देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। और दूसरा व्यक्ति अगर हम देखते हैं, उसको देखकर अगर हमें कोई गुस्सा आ जाता है या अच्छा नहीं लगता है, जी घबराने लगता है, तो समझ लेना कि उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मैच नहीं कर रही है। उसकी कुछ अशुभ ऊर्जा होगी और हमारी शुभ ऊर्जा होगी, तो दोनों ऊर्जा टकराती है, तो दोनों का मैच नहीं करती है, इसलिए दोनों में एकदम से अलगाव महसूस करते हैं। एकदम अलग प्रकार की अनुभूति हमें होने लग जाती है, जी घबराने लग जाता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये ऊर्जा का व्यक्तित्व का अपना प्रभाव एक व्यक्तित्व को निर्माण करती है। ऊर्जा जो होती है हमारी, वो व्यक्तित्व को निर्माण करती है। बहुत बार हम अपने अनुभव में ही ये बातें आती रहती हैं। तो इस कारण से उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम देखते हैं कि जिसके साथ में हमें अच्छा नहीं लगता है, उसकी ऊर्जा हमें सूट नहीं हो रही है, तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। तो ये ऊर्जा का सारा खेल चलता रहता है। ये यहाँ तक ही नहीं रहता है, ऊर्जा हमारी कितनी प्रभावशाली होती है, ये हमारे भोजन पर भी प्रभाव डालती है। हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो खाते समय जब भी हम भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो आहार लेते समय बनाने वाले के भाव बनाने वाले के भाव भी उसके साथ होते हैं, और लेते समय हमारे जो भाव होते हैं, वो भाव भी उसमें मिक्स होते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग गोचरी में जाते हैं, गोचरी लाते हैं, तो गोचरी लाते समय एक आध बार क्या हो जाता है, एक आध घर की ऐसी गोचरी आ जाती है, तो गोचरी करने के बाद, आहार लेने के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है, किसी के साथ बातें करने का मन नहीं करता है, ऐसे आलस में पड़े रहो, या ऐसा चिड़चिड़ापन अंदर आ जाता है, कोई कुछ भी थोड़ा बहुत बोलता है तो तुरंत अंदर से गुस्सा आने लग जाता है, एकदम से अलग प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है।
तो उस समय मतलब ऐसा जब होता है, तो हमारे जो बड़े माँ साहब वगैरह जो भी होते हैं, उनको अगर ऐसी अनुभूति आ गई तो वो तुरंत हमें पूछते हैं कि आज किसको तार के आए हैं? किसके यहाँ से गोचर लेके आए हैं? किसको तार के आए हैं? कि कौन सी भद्रा ने आज रसोई बनाई, कौन से भावधारा से उन्होंने रसोई बनाई हुई है, वो तुरंत ध्यान में आ जाता है कि उसमें कुछ तो भी उसके मन में गुस्सा होगा, किसी के कोई उसको बोला होगा, घर में कुछ अनबन हुई होगी, कुछ झगड़ा फसाद हुआ होगा और उस भावना से उसने रसोई बनाई है और वही रसोई हमारे पात्र में आई है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। और कभी-कभी ऐसा होता है इसके विरुद्ध में, कोई किसी के घर की रसोई आ जाती है, किसी के घर की जो गोचरी आती है, आहार आता है और वो आहार जब हम करते हैं, इतना उत्साह मन में रहता है, इतना धर्म ध्यान करने की भावना होती है, कुछ तो भी पढ़ना है, कुछ तो भी सीखना है, याद करना है या किसी को पढ़ाना है या कुछ करना है, कुछ तो भी करने की भावना होती है। ध्यान करते तो इतना अच्छा ध्यान लग जाता है, एकदम से मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, एकदम हल्का-हल्कापन महसूस होता है। तो ये भावना का प्रभाव होता है। जो बनाने वाले होते हैं, रसोई बनाने वाले जो होते हैं, हमारी बहनें जब भी रसोई बनाती है, इसलिए साधु संत हमेशा कहते हैं कि आप जब भी रसोई बनाते हो, तो रसोई बनाते समय अपने मन में ऐसा विचार रखना, शुभ विचार रखना होता है और उस समय ऐसे भावना रखनी है कि मैं प्रसाद बना रही हूँ, भगवान का प्रसाद मैं बना रही हूँ और जो भी इसका उपयोग करेंगे, जिसके भी पेट में ये जाएगा, उनको एकदम सद्बुद्धि मिले, उनका धर्म ध्यान बढ़ता रहे, उनको अच्छी ताकत मिले और अच्छा काम उनके द्वारा होता रहे। ऐसे भावना से जब हम बनाते हैं तो वो बनाई हुई उस भावना से बनाई हुई रसोई एकदम अलग असर करती है। और अगर बुरी भावना से बनाया हुआ है तो उसका असर भी तुरंत हमारे शरीर पर होता है। बहुत हमारा सेंसिटिव होता है, मन इतना सेंसिटिव होता है, शरीर, इंद्रियाँ सब कुछ एकदम सेंसिटिव होती है। उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव औरों का पड़ता जाता है। तो ये भावनाओं का सारा खेल होता है। हम लोग देखते हैं कि मीरा को ज़हर का प्याला दिया गया था। मीरा को राणा जी को बहुत गुस्सा आता था। मीरा दिन भर कृष्ण की भक्ति करती थी, भक्ति में ही वो रहती थी। तो राणा जी को गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने एक बार उसको ज़हर का प्याला दिया था, ज़हर दिया था पीने के लिए। तो पर मीरा के मन में क्या था, भक्ति भाव इतना ज़्यादा था, जो भी दिया गया उसने देखा नहीं ज़हर है या अमृत है या कुछ है, कुछ देखा नहीं और जो भी दिया गया था तो उसने प्रभु का प्रसाद समझकर उसको पी लिया। प्रभु की भक्ति करते-करते भावना इतनी शुद्ध थी, इतने पवित्र भाव थे और पवित्र भावना के साथ, शुद्ध भावना के साथ उसने वो प्राशन कर लिया। जैसे ही उसने प्राशन किया पर उसके अंदर की ऊर्जा इतनी ज़्यादा शुभ थी और इतनी ज़्यादा पवित्र थी, तो वो ज़हर था, वो ज़हर भी अमृत में बदल गया। मतलब उसके ऊपर भी परिवर्तन हो जाता है। जो वस्तु होती है, उस वस्तु पर हमारी भावना का असर होता है। तो ये कोई जादू चमत्कार नहीं था। ऊर्जा मीरा का जो ज़हर का अमृत हो गया, उसमें कोई जादू चमत्कार कुछ नहीं था। कृष्ण ने कुछ आकर वहाँ ज़हर की जगह पर अमृत डाल दिया था, ऐसी कुछ बात नहीं थी। सिर्फ़ उसका भावना का प्रभाव था। उसके मन में था ही नहीं कि ज़हर पिया है या कुछ दिया है। उसके मन में सिर्फ़ प्रभु का प्रसाद है और प्रभु का प्रसाद समझकर उसने ले लिया था। इसलिए उसका असर उसके शरीर पर हुआ ही नहीं, ज़हर का असर उसके शरीर पर हुआ ही नहीं। तो ये भावना का प्रभाव होता है। गुस्से में डाला हुआ पानी, पानी में रासायनिक कोई अंतर नहीं होता है। पानी के जो रासायनिक जो गुण होते हैं पानी में, वो एक जैसे ही है, पर सिर्फ भावना से डाला हुआ भावना में अंतर है। गुस्से में डाला हुआ पानी और प्यार से डाला हुआ पानी, दोनों पानी असर करते हैं। तो भावनात्मक असर होता है, ऊर्जा का असर होता है, तरंगों का असर होता है। तो उस कारण से उस भावना में उस वस्तु में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ज़हर भी अमृत में बदल सकता है और बहुत बार अमृत भी ज़हर में बदल जाता है। अगर हमने गुस्से-गुस्से से कुछ ऐसे भावना से अगर किसी को दिया है अमृत भी दिया है, तो वो अमृत भी ज़हर में बदल सकता है। दवाई दी है, तो वो दवाई भी ज़हर का काम कर देती है। तो इस प्रकार भावना का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता जाता है। तो ये भाव जगत बहुत बड़ा होता है। भाव जगत का इस प्रकार का से असर होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि लेस्या क्या होती है?
लेशा यानी क्या है और लेशा कैसे निर्माण होती है। ये जो भाव जगत है, ये सारा भाव जगत किस प्रकार निर्माण होता है, हमारे अंदर क्या होता है, ऐसी क्या प्रक्रिया बनती है और क्यों ऐसी लेशा बदलती रहती है, शुभ भी क्यों होती है, अशुभ भी क्यों होती है। और बहुत लोग क्या होते हैं, लेशा को ओरा कहते हैं। हमारा जो आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल को लेशा कहते हैं। पर आभा मंडल ओरा यानी लेशा नहीं होती है। लेशा का एक रूप है। आभा मंडल जो है वो लेशा का एक रूप होता है। लेशा उससे बहुत ज्यादा अलग होती है। मतलब कैसा है, आभा मंडल में सिर्फ कलर होता है। कलर्स अलग-अलग प्रकार के कलर होते हैं। हम लोग देखते हैं महापुरुषों के आगे जो आभा मंडल होता है वो एकदम सफेद होता है। और आजकल वो किर्लियन फोटोग्राफी वगैरह होती है, उसमें हमारा आभा मंडल का फोटो आता है। तो उसमें कहाँ-कहाँ अलग-अलग प्रकार के कलर हमारे आजू-बाजू में दिखते हैं। हमारा जो ऑरा होता है वो अलग-अलग प्रकार के कलर का दिखता है। तो ये कलर कलर यानी लेशा सिर्फ कलर्स यानी लेशा नहीं है। ये तो सिर्फ ओरा है। ओरा और लेशा में अंतर है। ओरा में सिर्फ रंग दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। लेशा में रंग के साथ गंध, रस और स्पर्श ये सब कुछ दिखते हैं, सब कुछ महसूस होते हैं। लेशा के गंध वर्ण तो होता ही है, रंग तो होते ही लेशा के। फिर उसके साथ वर्ण भी गंध भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है। ये सभी बातें लेशा के साथ होती हैं। लेशा में इन सभी बातों का वर्णन आता है। तो लेशा और ओरा दोनों में अंतर है। ओरा जो होता है वो मशीन के द्वारा कैमरे में हम देख सकते हैं। कैमरे में उसको पकड़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो वो कैमरे से दिख सकता है, पर लेशा ऐसे कैमरे में नहीं दिखती है। लेशा को महसूस किया जाता है। अंतर की दृष्टि से उसको देखा जाता है और उसको महसूस करना किया जाता है। अनुभूति का विषय है। लेशा ये अनुभूति का विषय है। लेशा के द्वारा हम अनुभूति कर सकते हैं। और लेशा हम किसी के कर्म नहीं बदल सकते हैं। कर्म हर एक के अपने अपने बंधे हुए जो कर्म होते हैं, कर्म अपना अपना प्रभाव देते हैं, फल देते हैं। पर कर्मों को हम किसी के कर्मों को बदल नहीं सकते हैं, पर किसी की लेशा को बदल सकते हैं। दूसरों की लेशा को बदल सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, अगर उसकी दुष्ट लेशा चल रही है, अशुभ लेशा चल रही है, वो किसी को मारने की, हिंसा के ऐसे विचार कर रहा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लेशा को हम चेंज कर उसके विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं और उसके जो भावधारा है, उस भावधारा को नया मोड़ दे सकते हैं। उसका उदाहरण हमारे यहाँ बहुत अच्छे से आता है। हमने बहुत बार सुना हुआ है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का उदाहरण है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि क्या थे? वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद वो ध्यानस्थ ध्यान साधना कर रहे थे। तो ध्यान साधना करते-करते वो एक पेड़ के नीचे खड़े-खड़े ध्यान कर रहे थे और उनकी इतनी अच्छी भावधारा चल रही थी, एकदम ध्यान में गहरे में वे उतर गए थे। अच्छे से उनका आंतरिक विचारधारा एकदम बंद हो गई थी। आंतरिक अंतर जगत के साथ उनका मन जुड़ गया था और एक तार उनकी लग गई थी। वो अच्छे से ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान साधना उनकी एकदम बढ़िया चल रही थी। उतने में हुआ क्या कि भगवान महावीर स्वामी वहां पधारे हुए थे ही, उन्हीं के ये शिष्य ध्यानस्थ खड़े थे पेड़ के नीचे। तो राजा श्रेणिक जो थे, राजा श्रेणिक अपने दल-बल के साथ वहां से जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। तो राजा श्रेणिक के साथ उनके सारे सिपाही वगैरह सब लोग थे। तो वो सब लोग सैनिक सब लोग जा रहे थे। तो जाते-जाते 2 सैनिकों ने इनको देखा, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देखा। अब प्रसन्न चंद्र राजर्षि संत बन गए थे और ध्यानस्थ खड़े थे। उनका एकदम अच्छे से ध्यान उनका चल रहा था। तो वो 2 व्यक्ति जो थे, उनकी बातें चल रही थी। वो बातें उन्होंने उनको पहचान लिया था कि ये तो प्रसन्न चंद्र राजा थे और राजा के अभी मुनि बन गए हैं। और देखो ना, एक ने कहा कि देखो कितने अच्छे ध्यान कर रहे, कितने अच्छे मुनि बन गए, कितने अच्छे ध्यान कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि अरे काय का ध्यान कर रहे हैं, ये कैसे मूर्ख है। इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा साम्राज्य था और इतने छोटे से अपने बच्चे को साम्राज्य सौंप दिया और ये आके यहाँ ऐसे
संत बन गए, ध्यान में खड़े हो गए हैं। उधर उस बच्चे के ऊपर कितनी आफत आ गई है, कितने दूसरे राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया है। अब वहां वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा और कैसे राज्य को संभालेगा, इतना भी इसको ध्यान में नहीं आया और इसने एकदम से दीक्षा ले ली और ऐसे ध्यान से खड़े हो गए। इस प्रकार दोनों सिर्फ बातें कर रहे थे। अब ये जो बातें कर रहे थे, जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा था कि छोटा बच्चा राज्य कैसे संभालेगा, दूसरे राजा ने उसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है, ये शब्द उनके कान में गए। ये ध्यानस्थ खड़े थे पर कान तो खुले ही थे, कान में शब्द चले गए। अब कान में जैसे ही शब्द गए तो एकदम से इनका चिंतन बदल गया। ये जो ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में बैठे बैठे एकदम उनका चिंतन, ध्यान में खड़े थे, खड़े खड़े ध्यान उनका चल रहा था, ध्यान की धारा लगी हुई थी। पर ये जैसे ही शब्द अंदर गए तो एकदम भावधारा उनकी बदल गई। अरे, मेरे राज्य के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, दूसरा राजा आया है, मैं क्या ऐसा हूँ क्या? मेरा राज्य तो इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं उनको ऐसे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। और तुरंत वो मन में ही युद्ध करने लग गए। कौन आया है, कौन सा राजा आया है, और उस राजा को मैं तुरंत पकड़ लूंगा, उसको मैं युद्ध उसको उसके साथ युद्ध करके उसको हरा के उसको भगा दूंगा। इस प्रकार के भावना करके मन में ही वो युद्ध करने लग गए। अब इतनी देर तक क्या था, धर्म ध्यान में लीन थे, धर्म ध्यान उनका एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। और अब क्या हो गया, सिर्फ उन लोगों के सिपाही के शब्द कान में गए तो धर्म ध्यान से आर्त ध्यान हो गया और आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में चले गए। रौद्र ध्यान में चले गए और एकदम से मन में युद्ध करने लग गए। मन में उनका इतना तुमुल युद्ध चल रहा है, वहां से सामने से इतने सिपाही, इतना बड़ा सैनिक का राजा और इतने उसके सैनिक आए हैं, शत्रु पक्ष इतना बड़ा है और इसके भी अपने इतने लोग हैं, इतने सैनिक है, और दोनों में इतना शस्त्र चल रहा है, शस्त्र चल रहे हैं, लोग इतने मारे जा रहे हैं, इसको काटो उसको मारो, ऐसा इतना ज्यादा युद्ध मन ही मन में युद्ध कर रहे हैं। तो ये मन ही मन में जो युद्ध चल रहा है, तो उस समय उनकी भावधारा शुभ रही क्या? भावधारा बदल गई, लेशा उनकी बदल गई। लेशा एकदम पहले जो शुभ लेशा में चल रहे थे, तो शुभ लेशा से एकदम अशुभ लेशा में आ गए। और अशुभ लेशा में आकर इतना ज्यादा युद्ध कर लिया, इतने ज्यादा उस समय कर्मों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, कर्मों का जत्था ऐसा इकट्ठा कर लिया था कि उसी समय अगर उनकी मौत हो जाती, वहां पर मृत्यु अगर उनको आ जाती, तो उनको 7वीं नरक में जाना पड़ता। इस प्रकार की उन्होंने लेशा तैयार कर ली थी, उनकी लेशा इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। और जैसे ही युद्ध मन से युद्ध चल रहा था और युद्ध करते करते एकदम से उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए। सामने वाला जो शत्रु राजा है वो एकदम अभी तक ताकतवर है, उसके पास सभी प्रकार के शस्त्र है और ये एकदम निशस्त्र हो गए हैं। तो एकदम से निशस्त्र, अब मैं क्या करूं, अब शत्रु को मैं कैसे पराजित कर सकता हूँ? तो उन्होंने एकदम अपना मुकुट निकाल कर डालता हूँ, उनके ऊपर फेंकता हूँ, इस प्रकार के भाव से उन्होंने मुकुट के लिए हाथ ऊपर किया। जैसे हाथ ऊपर किया तो देखा कि अरे, कहाँ मुकुट है, मेरा तो सिर मुंडा हुआ है, मैंने तो दीक्षा ली हुई है और मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं भावना से इतना बड़ा युद्ध कर रहा हूँ, कहाँ राजा है, नहीं कोई राजा, नहीं कोई प्रजा, नहीं कोई सैनिक, नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं, मैं तो ध्यानस्थ खड़ा हूँ और मेरा ध्यान कहाँ से कहाँ चला गया। एकदम से उनको पश्चाताप हो गया, एकदम से उनकी विचारधारा बदल गई। अब अशुभ लेशा में से वापिस शुभ लेशा में आ गए और शुभ लेशा करते 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 एकदम इतने ज्यादा शुभ में चले गए, एकदम शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंच गए और वहां पर वहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये लेशाओं का असर सब होता है। ये लेशाएं इस प्रकार बदली जा सकती है। कोई विचार कर रहा है, उसके विचार में शुभ विचार चल रहे हैं तो उसको अशुभ विचार उसके दिमाग में डाले जा सकते हैं। कोई बोलता है, कान में शब्द गए तो एकदम चिंतन हमारा बदल जाता है। अभी कहा ना मैंने कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से, मतलब हमारा चित्त जो है वो अनेक प्रकार का चित्त होता है। जैसे भी शब्द हमारे कान में जाते हैं तुरंत हमारे भाव बदलते जाते हैं। तो ये भाव बदलने वाला जो काम है वो लेशा को परिवर्तन करने वाला है। तो ऐसे लेशाएं बदली जा सकती है। कोई बहुत अच्छा विचार चिंतन कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, तो उसको हम अशुभ ध्यान में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और कोई बहुत अशुभ ध्यान वाला है, बहुत मारने काटने की भावना करता है, एकदम गुस्से में आया हुआ है, एकदम से उसकी लेशा अशुभ अशुभ हो गई है, उसको हम शुभ लेशा में भी परिवर्तित कर सकते हैं।
शुभ लेशा में परिवर्तित करने का भी ऐसा अनुभव आता है। एक बार ऐसे ही हम लोग गोचरी के लिए गए थे। गोचरी के लिए गए और देखा ऊपर घर था, दूसरी मंजिल पर घर था, पर नीचे ही उनके घर में से बहुत ज़्यादा झगड़े की आवाज़ आ रही थी। 4 बच्चे थे उनके, बड़े-बड़े मतलब सभी बच्चे पढ़ने अच्छे बड़े-बड़े बच्चे थे और माँ-बाप थे और बच्चे थे और उनमें बहुत ज़्यादा ज़ोरदार झगड़ा चल रहा था। इतने झगड़े का आवाज़ आ रहा था, इतना वातावरण उनका बहुत तंग हो चुका था और बहुत झगड़ा चल रहा था घर में। पर हम लोग हिम्मत करके उनके वहाँ गए। फिर भी गए कि झगड़ा चल रहा है तो चलो अपन जाते हैं तो थोड़ा-सा झगड़ा शांत हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। तो हम लोग जैसे ही गए और जैसे जाते से ही हमें देखा कि अरे! महाराज साहब पधारे घर में। महाराज साहब पधारे कहते ही सभी लोग एकदम चड़ी-चुप, गड़ी-चुप हो गए। सब एकदम चुप हो गए। एकदम से झगड़ा उनका बंद हो गया कि संत हमारे घर में आए हैं, तो एकदम से झगड़ा उनका बंद है। झगड़ने का उत्साह भी नहीं रहा और एक झगड़ भी नहीं सकते हैं। संतों के सामने कैसे झगड़े? तो वो एकदम से चुप हो गए और चुप होकर सभी बच्चे अपने-अपने रूम में चले गए। और फिर माताजी जो थे, माताजी ने कहा कि महाराज साहब कुछ सब तैयार है, अवसर है, आप बेर लो। तो बेरने के लिए हमने कहा कि सभी को बुलाओ, सभी बच्चों को बुलाओ, सबके हाथ से बेर लेते हैं। तो सबके हाथ से हमने बेर के तो ले लिया। उन्होंने एकदम भावना से बेरा दिया और फिर हम तो अपने स्थान पर चले गए। और शाम को जब वे माताजी वापस हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब आपके इतने उपकार हुए, आप हमारे घर में अगर उस समय नहीं पधारते, गोचरी के बहाने से अगर हमारे घर में नहीं आते, तो पता नहीं आज क्या हो जाता था। बहुत इतना झगड़ा बहुत ज़ोरदार हो रहा था और चारों ही भाई इतने ज़ोर से झगड़ रहे थे, अब मारा-मारी करते, पता नहीं क्या हो जाता था। पर आपके आने के कारण से वहीं पर सब शांत हो गए और सभी ने चुपचाप खाना खा लिया और अपने-अपने काम में चले गए। और वापस झगड़ने का अब महाराज साहब के जाने के बाद वापस कहे कि चलो झगड़ने के लिए, तो कोई झगड़ने का मूड ही चला जाता है। वातावरण चेंज हो जाता है, लेशा एकदम बदल जाती है, भावना एकदम बदल जाती है। तो ऐसे भावनाओं को बदला जा सकता है, लेशाओं को इस प्रकार से बदला जा सकता है। कहीं पर भी कैसे भी वातावरण रहा, तो उस वातावरण को हम बदल सकते हैं। लेशा को बदल सकते हैं, कर्मों को नहीं बदल सकते हैं। पर कर्म जब हमारे उदय में आते हैं, तो उन उदय में आए हुए कर्मों की फ्रीक्वेंसी भी हम लेशा के द्वारा कम-ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी लेशा अब जैसे अशुभ कर्म उदय में आए हैं, अशुभ कर्म उदय में आए हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हमें उसमें उद्विग्न होना है, दुखी होना है, उन कर्मों को भोगना ही है, दुःख रूप में ही भोगना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस समय अगर हम धर्म ध्यान करते हैं, शुभ लेशा का मन में भाव लाते हैं, शुभ लेशा से भर जाते हैं, तो वो जो कर्म फल दे रहे हैं, उन फल देने की उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। फल तो देते हैं, पर उनकी शक्ति कम पड़ जाती है, तो वो जितनी ज़्यादा तकलीफ देने वाले थे, उतनी तकलीफ हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम शुभ लेशा से भरे हुए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम लेशा के द्वारा हमारा होता जाता है। तो ये लेशा यानी क्या है? लेशा क्या होती है? तो लेशा अभी तो कहा कि हमारी ऊर्जा का वलय है, अंतर से निकलने वाली ऊर्जा है। पर वो कैसी होती है? अंतर से कैसे निकलती है? हमारी इंद्रियाँ, मन और बुद्धि हमने देखी है। इसके आगे हमारी चेतना होती है। चेतन शक्ति जो हमारी है, आत्म शक्ति जो है। तो आत्म शक्ति जो होती है, आत्म शक्ति एकदम शुद्ध होती है। आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण होता है, आत्मा के अंदर कर्म नहीं जाते हैं, ऊपर से आवरण होता है। तो अंदर का जो आत्मशक्ति जो है, उस आत्मशक्ति में सतत परिणमन होता रहता है। आत्मशक्ति जो है वो स्पंदित होती रहती है, परिणमन उसमें होता रहता है। तो वो जो परिणमन होता है, तो परिणमन होते समय उसमें से तरंगे उठती जाती है। आत्मा में से तरंगे उठती जाती है। तो वो जो तरंगे उठती है, उन तरंगों को अध्यवसाय कहते हैं। जो तरंगे आत्मा में से उठने वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों को अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय ये शब्द ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अध्यवसाय जो तरंगे परिणमन जो होता है आत्मा का, आत्म प्रदेशों का जो परिणमन होता है, उस परिणमन से उठने वाली जो तरंगे हैं, वो तरंगे अध्यवसाय कहलाती है। फिर वो तरंगे अध्यवसाय है,
फिर वो अध्यवसाय जो है वो भाव का रूप लेती है। उसमें भाव तैयार होते हैं। भाव होने की क्षमता उसमें आ जाती है, भावना रूप में वो बदलने की क्षमता उसमें आती है। तो निकलने वाली जो तरंगे है वे एकदम शुद्ध होती है। अध्यवसाय जो है वो एकदम शुद्ध होता है। अध्यवसाय भाव रूप में परिवर्तित होता है, तब तक वो एकदम शुद्ध रहता है। और उसके ऊपर कषाय का आवरण होता है। कर्मों का आवरण है ना, कर्मों में मुख्य आवरण कषाय का है। तो उस कषाय से छेद कर वो कर्म बाहर आते हैं, भाव बाहर आते हैं। वे तरंगे जो है वे तरंगे कषाय को छेद कर बाहर आती है। तो कषाय का रंग उसको लग जाता है, तरंगों को कषाय का रंग लग जाता है। भाव है, अंतर के भाव है, अध्यवसाय है, भाव रूप में परिवर्तित हुई है, तब तक वो शुद्ध रहती है। पर जैसे ही कषाय का रंग उसको लग जाता है तो वो अशुद्ध होकर बाहर आती है। तो वो भाव जो है वो मन रूप में परिवर्तित होते हैं। मन को संचालित करने का काम करते हैं वे भाव। फिर मन में विचारों की तरंग निर्माण होती है। और वो विचार जो होते हैं कषाय से अनुरंजित जो विचार होते हैं, कषाय का रंग लगे हुए जो विचार बनते हैं हमारे, वो विचार लेशा का रूप लेते हैं। वे विचार जब बाहर निकलते हैं, बाहर वे तरंगे हमारी जब बाहर प्रस्फुटित होती है, तो उनको लेशा कहते हैं। जब मतलब कषाय से अनुरंजित जो भावधारा होती है, वो भावधारा लेशा कहलाती है। और वो सतत हमारी बाहर निकलते रहते हैं। भाव द्वारा परिणमन सतत बाहर निकलता रहता है, पर्याय सतत बाहर निकलती है। तो पर्याय के साथ वो जो ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है, वो ऊर्जा लेशा कहलाती है। और उस ऊर्जा का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो कषाय जिस प्रकार की प्रकषाय रहती है, कषाय की फ्रीक्वेंसी जितने प्रमाण में रहेगी, उतने प्रमाण में उस प्रकार का रंग उस लेशा का बन जाता है। तो अरे बाप रे! हमारा समय हो चुका है, पर सिर्फ आज इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारे शरीर में से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो तरंगे है, ऊर्जा का तरंगों का जो परिणमन होता है, वो भाव धारा के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो भाव धारा के साथ जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वो लेशा का रूप लेती है। उसको लेशा कहा जाता है। और वो लेशा दूसरों को प्रभावित करती है, स्वयं भी प्रभावित होती है, स्वयं के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है, दूसरों को भी प्रभावित करती है। तो ये लेशा का पूरा जगत होता है। तो इस लेशा को, इस विषय को हम वापस कल अवसर आने पर थोड़ा सा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, उसको कैसे और समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम से ध्यान में नहीं आएगा, बहुत सूक्ष्म बातें होती है, उसमें सूक्ष्म फर्क है। अध्यवसाय, भाव, मन, विचार, तरंग और लेशा, ऐसे उसके जो जो स्टेप बाय स्टेप वो आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये कैसे बनता है, कैसे होती है, इसको और भी ज्यादा सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे। आज मुझे लगता है काफी हमारा विषय हो चुका है, समय हो चुका है। तो ये बातें ध्यान में लेना है कि लेशा का बहुत सूक्ष्मता से विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। भगवान महावीर स्वामी ने स्पेशल 34वां अध्ययन लेशा के लिए लिया हुआ है। लेशा में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ होता है। उसके 11 प्रकार के द्वारों से समझाया गया है, 11 प्रकारों से लेशा को समझाया गया है इस 34वें अध्ययन में। काफी इंटरेस्टिंग विषय है, हम उसको समझ सकते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। और इस लेशा को हम आगे आगे कैसे बढ़ाते जाएंगे, कैसे शुभ लेशा में परिवर्तन करना है, अशुभ लेशा का काम है। लेशा के कारण से, हमारी शुभ लेशा के कारण से हमारे परिवार में हम शांति का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। परिवार को अशांत भी बना सकते हैं, शांत भी बना सकते हैं, आनंदी भी बना सकते हैं, दुखी भी बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा भी परिवार बना सकते हैं और नरक जैसा भी परिवार बना सकते हैं। सारा लेशा का खेल है। तो इन लेशाओं के खेलों को हम व्यवस्थित रूप से समझेंगे और शुभ लेशा में हम कैसे रहे, ज्यादा से ज्यादा शुभ लेशाओं का कैसा उपयोग करते रहेंगे, इसका प्रयास करने प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आनंद आएगा। लेशा को समझ लिया तो हम अध्यात्म को समझ सकते हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत को हम समझ सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को हम सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।
मथेनंदन। हाँ। आज 25 अप्रैल, गत एक साल से हमने स्वाध्याय क्लास यानी अभ्यास वर्ग हमारा चालू रहा। काफी बातें हम जान गए कि जैसे हमने नंदी सूत्र से शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत कितने छोटे छोटे विषयों को हमारे सामने स्पर्श किया था। जैसे कर्म सिद्धांत में गुण न संयुक्त पराक्रम, गुणस्थान, लब्धिया और कर्म सिद्धांत तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यही देखकर हम पूरे उसमें इतने घुल मिल गए थे कि किस तरह से कर्म बनते हैं, किस तरह से उसके परिणाम आते हैं और किस तरह से उसको छोड़ना है। ये सारी बातें सुनते सुनते यानी इस संसार की यात्रा में कितने कितने विषय है कि जिससे हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। अभी लेशा सच में इतना इंटरेस्टिंग विषय है। थोड़ा शुरू में कभी कभी ये लगता है कि बहुत तात्विक भाषा है, बहुत गहन विषय है, फिर भी हमारे सबने इतना आसान करके बताया है कि सभी के मन में अभी लेशा क्या ये भाव तो सभी को समझ गया कि जैसे संसार में जो व्यक्ति है वो अनेक चित्त वाला होता है। हमारे भाव अभी हम देखते हैं, हमारे भाव निरीक्षण करें तो ध्यान में आता है कि हमारे भाव समय समय में बदलते रहते हैं। देखते हैं कभी कभी हम इतने हंसी खुशी से बातें करते हैं और कुछ थोड़ा बिगड़ गया तो तुरंत इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने बोलने का रूप ही बदल जाता है। यानी क्यों बदलता है कि हमारे भाव बदलते हैं। आनंद से कभी आनंद आता है, कभी निराशा होती है, कभी प्रसन्न आती है, बैठे बैठे एकदम खुश होते हैं, कभी कभी एकदम खिन्न भी हो जाते हैं। कुछ बातें याद आ गई तो तुरंत खिन्न भी हो जाते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जैसा वातावरण है उसके अनुसार हमारे भाव अनुकूल और प्रतिकूल बदलते रहते हैं। अभी रिश्ते नाते में भी देखो, कभी पियर ससुराल में है, पियर वाले कोई आए तो एकदम चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कभी कोई अगर कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी किसी को देख के बुरे भाव भी आ जाते हैं। यानी रिश्ते नाते, परिवार, पारिवारिक जन, मित्र परिवार या कोई शत्रु। अभी मित्र आए तो आनंद आता है, शत्रु को देख के पुरानी बातें याद आ जाती है, वैर भाव जागृत हो जाता है और तुरंत भाव बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका विचार की ये जो हमारे अंतर की जो तरंगे निकलती है, जो कंपन निर्मित होता है और बहुत बार हमारे मन में शुभ विचार भी आते हैं, लेकिन कभी कभी शुभ विचार करते करते एकदम अशुभ धारा में बह जाते हैं और कभी कभी अशुभ विचार आते हैं तो शुभ विचार में क्यों आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे सबने 3 बातें बताई कि इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया यानी चेहरे के भाव देखकर हम पहचान जाते कि आज मूड कैसा है। फिर मन को देखते हैं, मन से जो बातें निकलती, जो बोलना शुरू हो जाता है, तो जैसे मन में भाव होते हैं वैसे बोला जाता है। और बुद्धि का ऐसा है कि बुद्धि के स्तर से पहचान व्यक्तित्व की पहचान होती है कि कोई इतने बुद्धिमान है कि प्रसंग देखकर तुरंत अपने शब्द बदल देते हैं। तो ये सारा जो खेल है हमारा, इंद्रिया, मन और बुद्धि। लेकिन अगर अंदर से हमें अंदर के अदृश्य ये अभी स्थूल इंद्रिया से स्थूल दृश्य जगत जाना जाता है। लेकिन अगर इसके आगे देखना है कि दूसरी प्रक्रिया है, अभी यही प्रक्रिया तो हमारी जनरल चल रही है, लेकिन अगर हमें आगे पहुंचना है, अंतर तक अगर पहुंचना है तो उसकी प्रक्रिया हमें बदलनी पड़ेगी। तो उस समय क्या होता है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि तीनों दरवाजे, अगर इंद्रिया के जो इंद्रिया क्या है, विषय को बार बार ग्रहण करती है, मन बार बार विचार करता है और हमारी बुद्धि बुद्धि तर्क वितर्क करती। ये तीनों ऐसे है कि इनके कारण सारा वातावरण बदलता रहता है। तो इन तीनों के दरवाजे अगर हम बंद कर देते हैं, अर्थात जो ध्यान साधना है कि स्थिर होकर बैठो फिर कुछ आपको मिलेगा, तो यह अंदर का अदृश्य जगत देखने के लिए हम इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा, तभी अदृश्य जगत तक हम पहुंच सकते हैं। अभी
पंचेंद्र हमारे साथ में बताया अभी कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है और वो उससे हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अभी पौधे का उदाहरण दिया कि एक कोई अच्छे भाव से पानी डाल रहा है और एक गुस्से से डाल रहा है, तो देखो पौधे में भी फर्क पड़ता है, एक पनपता है और एक सूख जाता है। घूमने, ये भी बात बहुत बार अनुभव सभी ने किया होगा, घूमने जाते हैं, कितने लोग मिलते हैं, किसी को देखते हैं एकदम प्रसन्नता होती है और किसी को देखकर एकदम मन अस्वस्थ हो जाता है। तो ये क्यों होता है? अभी उसका पता लगा कि उसके मन से जो निकलने वाली ऊर्जा और हमारी ऊर्जा अगर मैच हो गई तो हम प्रसन्न होते हैं, और उसके अगर अशुभ ऊर्जा रही और उस समय अगर हमारी शुभ ऊर्जा चल ही रही होगी तो हम क्या हो जाते, अस्वस्थ हो जाते। यानी ये सारा भावों के तरंगों का खेल है। अभी है बहुत इंटरेस्टिंग, अभी हमारे सामने प्रसन्न चंद्र राजर्षि का उदाहरण तो हम कई बार सुने हुए हैं, फिर भी ऊर्जा का खेल कैसा है इसके आज हमें अनुभूति आई कि खाली उस शब्द के द्वारा इतने अंतर तक पहुंचे हुए अदृश्य जगत को देख रहे थे, फिर भी अगर कानों से कुछ शब्द ऐसे टकराए कि ऊर्जा एकदम भाव क्या हो गए, बदल गए। यानी कितना बदला कि भाव से, मन से उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। और अगर हमारे सामने बताया कि उस समय अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो सातवें नरक के बंधन, यानी कितने अधोगति के विचार उन्होंने कर लिए होंगे। लेकिन जब पता चला कि अरे मैं तो मुनि बन गया हूँ, तो तुरंत क्या हो गए, भाव बदल गए। तो ये जो भावों का खेल है, उस भावों के खेल को हमें समझना है। आभा मंडल यानी रेशा का एक रूप है, लेकिन आभा मंडली यानी रेशा नहीं, ओरा यानी लेशा नहीं, एक एक रूप है। लेशा के देखो रंग है, रूप है, गंध है, वर्ण है, स्पर्श है। सभी उत्तराध्यान सूत्र के 34वें अध्ययन में सच में सब बहुत इंटरेस्टिंग वर्णन है, इंटरेस्टिंग रस आने वाले विषय है, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और आज मैंने बहुत जगह ये शब्द पढ़ा था, अध्यवसाय। तो अध्यवसाय का अर्थ आज अच्छी तरह से समझा कि आत्मा, जैसे आत्मा से, आत्मा के अंदर से ऊर्जा निकलती है, तो आत्मा के अंदर से जब ऊर्जा निकलती है तो वो शुद्ध होती है। लेकिन आत्मा के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा छेद कर कर जब बाहर आती है तो कषाय का रंग उसको लग जाता है। यानी कषाय से अनुरंजित भाव तरंगों को लेशा कहते हैं, और आत्मा प्रदेशों का परिणमन वह अध्यावसाय है। उसमें वो भाव में क्या करता है, वो अध्यवसाय है, वो भावों को परिवर्तित करता है। जब अंदर से भाव निकलते हैं तो शुद्ध होते हैं, लेकिन कषायों को छेद कर शुद्ध तरंगे आती है तो कषाय का रंग लगने से अनुरंजित होती है और वो क्या हो जाती है, लेशा बन जाती है। तो इस लेशा को की 5 बातें आज उन्होंने बताई कि अध्यावसाय, भाव, मन, तरंग और विचार। इसके आगे अभी क्या विश्लेषण होगा, अभी ये ट्रेलर बता दिया, कल से हमारा रियल शुरू हो जाएगा अभ्यास कि किस तरह से लेशा क्या है, यह काफी जानकारी आज सभी को हो गई। अभी लेशा के अनेक प्रकार है तो उस पर कल वो विवेचन होगा। और आज बहुत अच्छी उपस्थिति है, 8 दिन क्लास बंद होने के बाद भी आज इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, और सच में सभी के मन में लेशा सभी सुनते हैं, लेकिन लेशा सभी सुनते हैं, लेकिन लेशा क्या है ये जानने की सभी को उत्सुकता है। जैसे कर्म सिद्धांत जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही लेशा का विषय इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसलिए सभी को बोलती हूँ कि समय निकालकर, बहुत अच्छा मौका हमें मिला है कि इस ज्ञान सीखने का, अभ्यास वर्ग निरंतर चलने का। आप सभी आते हैं इसलिए तो अभ्यास वर्ग निरंतर चल रहे हैं। तो सभी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी अत्यंत उत्साह के साथ, जिज्ञासा के साथ यह क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी, और जानकारी एक बार प्राप्त होगी तो प्रैक्टिकल लाने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद माशी जी। आगे हैंड रेज है वर्षा जी, संचित।
मथेनंदामी महाराज महाराज जैसा आपने बताया हम्म। कि हाँ, जैसे बोल। कि जैसा शुभ और अशुभ दोनों हाँ। भाव एक साथ ही निकल सके कि लेशा मतलब आप जो बता रहे थे शुभ और अशुभ दोनों एक साथ ही निकल सके कि दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, परिवर्तित इतने जल्दी होते हैं। शुभ और अशुभ में परिवर्तन होना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। थोड़े शुभ आते हैं, शुभ आते से ही तुरंत अशुभ में भी चले जाते हैं। एक समय एक ही रहेगा, या तो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। पर दोनों में परिवर्तन मतलब बदलते बहुत जल्दी जल्दी है। शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में परिवर्तित होता रहता है। अनेक चित्त वाला मन कहा गया है ना, तो चित्त हमारा बार बार बदलता रहता है। जैसे अपन व्याख्यान वगैरह भी सुना महाराज उस टाइम आपली जब नींद लागेल रहे तो ऐसा भाव थोड़ा अच्छा है, परसों ऐसे कोई दृश्य दिख जाए तो भाव तुरंत बदल जाए, हाँ हाँ, वो भी होता है। लेशा को से पर प्रमाण एक रहे। समय में एक समय में एक ही विचार रहता है, या तो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। निरंतर बदलता रहे ये भाव तो हाँ ये हाँ। लेशा का प्रमाण रहे कि हो। हम्म। हाँ मथेनंदा महाराज हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद वर्षा जी। आगे प्रमिला जी जय। मथेविंद महाराज जी, हाँ जी। मेरा ये है कि मुझे है ना अध्यवसाय वाला भी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा थोड़ा सा करा दूंगी। हाँ, वो अपन वापस कर लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी से समझाया है, इतने जल्दी समझ में आने जैसा नहीं है। हाँ और जी। सिर्फ आत्मा में से उठने वाले जो भाव होते हैं, तरंगे होती है, आत्मा आत्मा का परिणाम सतत होता है ना, उसकी हाँ जो जी, तरंग है वे तरंगे अध्यवसाय कहलाती है। उसका वापस कल अपन डिटेल में लेंगे, थोड़ा सा विस्तार से लेंगे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। फिर पैर जाते कुर्सी जाते का सिर्फ वो, लेशा क्या है वो बताने के लिए बताया था, पर उसका अच्छा वापस लेंगे डिटेल में। ठीक है महाराज जी। हाँ और आपकी साथ है महाराज जी? हाँ जी, आता है। हाँ, बस मेरे को पैर का और वो पचकान दे देना क्या का? बाद में, पैर कुर्सी का। अच्छा, हाँ 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 हाँ। धन्यवाद प्रमिला जी। आगे कुसुम जी लोढ़ा। जय जी। मैं मथेनंदामी महाराज हाँ हाँ जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही मेरे है। को ये पूछना था कि जो आपने नंदी सूत्र और कर्म प्रगति सिखाया आपने, तो जो उसकी रिकॉर्डिंग सुनना है तो वो स्वाध्याय समय में सुनना कि कोई भी समय में सुन सकते हैं? कोई भी समय सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग में अपन ने उसके ऊपर सिर्फ चर्चा करी, स्वाध्याय मतलब सिर्फ बातें करिए ना, स्वाध्याय जैसा नहीं हाँ कहा हुआ है पूरा, ये भी सुन सकते हैं। हाँ, हाँ धन्यवाद महाराज। हाँ हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सिखा रहे हैं, बहुत सुनने को बहुत अच्छा, बार बार सुनने का धन्यवाद। मन होता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बम्बई से बोल रही हूँ। बम्बई से बोल रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कुसुम जी। आगे हम अंतिम प्रश्न अभी लेंगे। तो नाम 16 ऐसे है, कृपया आपका नाम भी बताइए। बोलिए बोलिए। मथेन वंदामी महाराज साहब, मैं तोरल बोल रही हूँ यूएस से। आज पहली बार आपका लेक्चर सुना, तो अच्छा, मुझे आगे के लेक्चर आपके हो उत्तराधीन सूत्र के सुनना है तो मुझे मिलेगा, रिकॉर्डिंग हाँ मिलेगा? मिल सकते। आपको लिंक भेज देंगे, आपका आप नंबर देंगे ना, ये आप महेश भैया आपको लिंक भेज देंगे। यूट्यूब पर भी सारे हैं और फेसबुक पर भी, तो आप अरे सुन सकते। ओके, तो नंबर किधर भिजवाऊँ? महेश भैया नंबर उनको बोल दीजिए मुझे, बोलिए नंबर। 914 924 9 914 924 1304। चैट बॉक्स में डालिए मैम, मैं ये कर लूंगा, आपको भेजता हूँ चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। हाँ हमारा सब्जी। हाँ थैंक और किसी के क्वेश्चंस है क्या? किसी के क्वेश्चंस है?
हो गए। चैट बॉक्स में ऐसा दिया है कि महाराज साहब जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अध्ययन के लिए चुना है। लेशिया विषय कई बार सुना पर अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आपकी सहज विधि भाषा से आसानी से समझ में आ जाएगा, इसका पूरा विश्वास है। चंदा जी जैन बोल रही है, बहुत अच्छा विषय लिया है। ऑनलाइन गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। पचकान की पीडीएफ काफी जनों ने मांगी है, शकुंतला जी चोरडिया जी को। और मध्यन वंदामी महाराज साहब जी, सब आपकी कृपा है महाराज साहब जी, आपके वाणी का प्रभाव है जिसमें हम इतने लगन लगी है कि हमारी धर्म में रुचि लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी ताथेड़। आप लोगों की भावना इतनी अच्छी है, आप सब इतने प्रेम से सुनते हैं, जिज्ञासा से सुनते हैं, इसलिए सुनाने का मन करता है, बाकी कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग फॉर पास्ट सेशन आर ऑन यूट्यूब, सम्यक दर्शन नाम से है। थैंक यू शीतल जी, हमें भी लिंक भेजिए। हाँ, नंबर आपका हमने सेव कर लिया है। ऐसे ही फेसबुक पे सकल स्थानकवासी जैन ग्रुप पे JWC के ग्रुप से काफी मैसेज आज आए हैं। मैसेंजर पे भी काफी मैसेज आए हैं। बहुत ही बढ़िया विषय है। हमने आज तक लेशा को समझा नहीं था, पर आज हम लेशा जानने जा रहे हैं। लेशा ये शब्द सुनते ही हमें डर लगता था, पर जब हमने सुना कि महाराज साहब जिस हमें कर्म के बाद लेशा सुना रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे काफी सारे मैसेज है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी भी टाइम नहीं गया है, पहला ही क्लास हुआ है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। लेशा विषय जानने के लिए सभी जन को प्रोत्साहन दीजिए, यही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी। अभी मंगल पाठ लेते हैं। हाँ, पचकान जिनको लेना है हाथ जोड़ ले। ओम शांती शांती शांती। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देड़ पोरशी आपापला धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सवत माटी वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी चरणम पवज्जामि अरिहंता शरणम पवज्जामि पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मो शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरण चरणा कोई जो भवी प्राणी का अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जय पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। सत्कारवती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। भाव की तरंगों का खेल यानी लेशा। लेशा को जो समझता है वो अध्यात्म को समझता है। ऐसे हमें लेशा समझाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। जिसी को भी हमने अनम्यूट नहीं किया है उनके लिए सचमुच क्षमस्व। पर हम आप वापस कल हैंड रेज करना, आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर बहुत टाइम हुआ है, इसके लिए हम एक जन को अनम्यूट नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत क्षमस्व। और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के BA MA के एडमिशन भी चालू हो गए हैं। यहाँ पे BA डिग्री प्रोग्राम, MA डिग्री प्रोग्राम होता है। BA 3 साल का है, MA 2 साल का है। ऐसे MIT एडिटी यूनिवर्सिटी जो पूना में लोनी काबोर में है, वहां से आपको डिग्री प्राप्त होती है। और ये डिग्री प्राप्त करने के बाद आप PhD भी कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ी भी रुचि रहेगी
कि जैनिज्म में या प्राकृत में आपको, प्राकृत एंड जैन स्टडी में आपको अगर डिग्री प्राप्त करनी है तो प्लीज प्लीज एज का कोई भी बार नहीं। हमारे पास 18 साल से लेके 74-75 ईयर्स के भी स्टूडेंट है, एज का कोई भी बार नहीं है। तो अध्ययन आप कर सकते हैं। हमारे क्लासेस ऑनलाइन रहते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पुणे आना रहता है। तो मैं सभी से प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे BA MA के जो एडमिशन चालू हुए हैं आप उसी में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ये लेशा का जो लिंक है शेयर करना प्लीज प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।